श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर नित्य का सत्संग जिज्ञासा सम्माननीय श्री राम स्वरूप पंसारी जी की मोक्ष के 10 साधनों में एक साधन स्वधर्म पालन। वास्तव में जीवन में इस मोक्ष के सोच की आवश्यकता। यह मोक्ष न केवल वह बिंदु है जो मरने के उपरांत प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। लोग इसको शायद ये समझते रहते हैं कि मोक्ष तो मरने के उपरांत का फल है। इसलिए सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि भारतीय सनातन धर्म में जो कुछ भी है उसके जितने भी सूत्र हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उस सबका हमारे भारतीय साहित्य दर्शन में जो उल्लेख है वो मानव के जन्म से ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म से भी अगर कोई दुख का कारण है तो उसकी निवृत्ति होना, और वो किस पद्धति से प्राप्त कैसे होगा, छोटे छोटे सूत्रों और सिद्धांतों और क्रियाओं की गतिविधि से उल्लेखित किया गया है। और प्रारंभ से ही वे फल प्राप्त होने लगते हैं। बस आवश्यकता है इस बात की कि हम किसी भी उस सिद्धांत को अपनाएं अपने जीवन में, जिसके द्वारा चाहे हमारा जीवन धर्मनिष्ठ बन जाए तो धर्म फल मिल जाएगा, हमारा जीवन कर्मनिष्ठ बन जाए तो अर्थ फल मिल जाएगा, हमारा जीवन विवेकमय बन जाए तो काम मिल जाएगा, और हमारा जीवन इन तीनों धर्म अर्थ काम के स्वरूपों का समन्वयी बन जाए तो मोक्ष बन जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और उन्हीं में ये चौथा फल जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वैदिक ग्रंथों के भाष्यों में वर्णित है, गीता में उल्लेख है, मानस में, रामायण में चारों फलों का वर्णन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से किया गया है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री हनुमान सत्संग धाम के होने वाले नित्य के सत्संग में नित्य की जिज्ञासा के साथ शास्त्रों पर हम और आप चिंतन करते हैं, और वो चिंतन हमारे जीवन का अंग बन जाता है, तब निश्चित रूप से सत्संग का महत्व समझ में आने लगता है। सत्संग से विवेक की दृष्टि उत्पन्न होती है, और
व विवेक की दृष्टि ही तो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती है। पूर्व के साधनों के साथ हमने मोक्ष के बारे में बहुत कुछ परिभाषित किया है। श्री हनुमान सत्संग धाम ग्वालियर यूट्यूब चैनल पर वो मोक्ष के साधन जिनका जीवन में लाभ, वो इसके पूर्व जो वीडियो हैं उनमें उपलब्ध है। हमारे अंदर बहुत बुरी बुरी प्रवृत्तियां आपके जीवन में, सबके में, कुछ इस जन्म से ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के संस्कारों से भी आती हैं। उन्हें ही चित्त की वृत्तियां कहते हैं। और चित्त की वृत्तियां जब वर्तमान के जीवन में संयोग पाती हैं, जैसे कोई बीज को भूमि मिल जाती है, किसान मिल जाता है, पर्यावरण मिल जाता है, तो वो बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के संस्कार चित्त की वृत्तियों में अपने अनुकूलता का पर्यावरण जैसे ही पाते हैं, वे संस्कार जाग जाते हैं और फिर उन्हें ये जीवन अंगीकार कर लेता है। उन संस्कारों में अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं, अर्थात करणीय कर्म के संस्कार हो सकते हैं, अकरणीय कर्म के संस्कार भी हो सकते हैं और होते हैं। उसी से तो हमारा जीवन वर्तमान में मानव समाज के बीच, संसार के बीच अच्छा और बुरा, धर्ममय अधर्ममय, पापमय पुण्यमय लोगों के द्वारा परिभाषित होने लगता है। वास्तव में उन संस्कारों में से केवल वह संस्कार जाग पाए, हमारे जीवन रूपी भूमि में केवल हमारे अंदर पड़े हुए चित्त रूपी वृत्ति के बीज केवल वही पैदा हो पाए, वही जम पाए, वही उग पाए जो केवल सकारात्मक है। इसके लिए भी हमारे भारतीय सनातन के माध्यम से उन प्रवृत्तियों के लिए उन 10 साधनों को बताया गया है, जिससे सकारात्मकता के साथ साथ मोक्ष अर्थात जीवन में जो वृत्तियां लेके आए हैं वे प्रवृत्ति ना बने। धर्म तो बने, कर्म तो बने, काम बने, लेकिन वह सब सकारात्मक भी हो और न केवल सकारात्मक बल्कि उसका और अगला स्वरूप है, वो है निवृत्तियात्मक, निवृत्ति पैदा करने वाला। अर्थात न तो काम हमारी प्रवृत्ति बने और न धर्म हमारी प्रवृत्ति बने और न अर्थ हमारी प्रवृत्ति बने, और इसके बाद भी हमारा जीवन धर्ममय हो, हमारा जीवन कर्ममय हो, हमारा जीवन काममय हो। लेकिन प्रश्न है कि ये कैसे होना चाहिए, कैसे पता लगेगा, हम कैसे ऐसे बन पाएंगे कि हमारे जीवन में ये सब तीनों फल निवृत्ति मार्गी बन जाएंगे। तब हमारा चौथा फल इनके साथ साथ चलता रहेगा। अर्थात उन्हीं के 10 साधन में एक साधन है स्वधर्म पालन। स्वधर्म पालन, स्व माने अपना, धर्म
माने जिसे धारण कर रखा है। आरोपित स्वरूप को धर्म कहते हैं। धार्यति धर्म। रामो धर्मो वान विग्रह। राम के द्वारा जो ये विग्रह धारण किया गया है, राम क्या, जो संसार में कण कण में रमण करने वाली शक्तिमय है, आत्मामय है, ऊर्जामय है, गतिमान है, जिससे ही चट्टानें बढ़ती हैं, जिससे ही जल में प्रवाह है, जल में रस है, गुण है, पृथ्वी में गंध है, आदि आदि जो गुण है सब में, पंच तत्व में, और इस पंच तत्व से निर्मित जगत में स्वरूप है और गुण है। ये जो धारण कर रखा है किसने, उन राम ने। इसलिए राम का विग्रह है ये संसार। ऐसे ही हमारा जो आपका स्वरूप है, इसमें राम और आत्मा विराजमान है, तो ये विग्रह है। तो ये विग्रह काय का है, मनुष्य का। तो मनुष्य रूप धारण किया है। तो जिन जिन चीजों को हम धारण कर रहे हैं, हमें उनके आधार पर अपना जीवन संचालित करना हमारा स्वधर्म कहलाएगा। इसलिए परधर्मो भयावह कहा गया और स्वधर्म पालन की बात कही गई है। और इसीलिए स्वधर्म पालन मात्र से मोक्ष मिल जाएगा, अर्थात प्रवृत्तियों का साथ नहीं रहेगा। चित्त की वृत्तियों का कारण हमारे जीवन को दुखमयी संसार बनाने में नहीं हाथ होगा। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी हमें दुख प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग हमारे शास्त्रों में जैसे कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना। निरोध का भी वही मतलब है कि उसको आगे भूमि न मिलना जिसमें उसका उत्पादन होता है, उसको न मिलने देना। जब भूमि ही बीज को न मिले तो उत्पादन हो कैसे पाएगा। निरोध कर देने का अर्थ ही यही है। चित्त की वृत्तियों का भूमि को न प्राप्त होना तो बीज जमेगा कैसे। ऐसे ही अब सब लोग तो योगी नहीं हो सकते कि सबके सब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर ले। तो सबसे सरलतम तरीका हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे धर्मशास्त्रों में एक नहीं 10 बता दिए हैं। उन्हीं में है स्वधर्म पालन, जो आज पंसारी जी का जिज्ञासु भाव है। स्व माने अपना, धर्म माने जिसको धारण किया है उसका पालन करना। तो पहला तो है हमने धारण किया है मानव शरीर। तो मानव शरीर के धर्मों का जो इसके अंदर गुण है, गुणधारिता है, उस गुणधारिता का पालन करना और उस पर चलना। स्वधर्म पालन केवल स्वधर्म नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग कब बनेगा, कब यह होगा कि वो दुख का कारण फिर हमारा जीवन नहीं बनेगा, न पुराने संस्कारों से और न वर्तमान के जीवन से। दोनों में से एक में भी अशांति का कारण नहीं बन सकता, दुख का कारण नहीं बन सकता,
उसका फार्मूला है स्वधर्म पालन। मानव शरीर धारण किया है, जन्म लेते ही भूख लगती है, प्यास लगती है, तो भूख का निदान, प्यास का निदान प्राप्त संसाधनों के माध्यम से जो मानव का सहज जीवन है, इसके आधार पर इसको प्राप्त कराना। और इस शरीर में विसर्जन उत्सर्जन तमाम क्रियाएं हैं, उनको सबको समय पर करना। जैसे नित्य क्रिया है, अब आजकल के लोग तो 10 बजे सो के जग रहे, कोई 12 बजे जग रहे, कोई 8 बजे जग रहे, सूर्य का उदय ही नहीं देखा है। हमारे भारतीय सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में सूर्य के उदय होने से पहले जागना, हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है। नित्य नैमित्तिक क्रिया, उसका पालन करना। अगर हमें नहीं आता, वैसे तो परमात्मा ने इस शरीर को ऐसा बनाया है कि इसको अगर आप सहज रूप से इसका उपयोग करेंगे, ये रथ है, इसे धारण किया है, ये बोझ नहीं बनना चाहिए। धारण का अर्थ ये नहीं है अगर आपने कपड़ा पहन लिया है और अगर कपड़े कुर्ता पहना है, बनियान पहनी है, तो ये बोझ नहीं लगना चाहिए, ये भारी नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही हमारा जीवन भार स्वरूप नहीं बनना चाहिए। अर्थात जब नित्य नैमित्तिक कर्म को समय से नहीं करते हैं, तो यही शरीर भार लगने लगता है। कभी पेट अलग प्रकार से भारी दिखाई देखने लगता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अर्थात हमारे धर्म की बात अगर है तो हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। उसी का स्वरूप है, उसी के ऊपर चलने वाला अंगात्मक स्वरूप लेकर के आगे बढ़ने वाला हिंदू धर्म है। ये अलग बात है कि जो लोग दूसरे और भी अपने धर्म को मानते हैं, हम उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि परधर्मो भयावह। हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं कि उनके धर्म में क्या कमी है, हम ये क्यों कहें, क्योंकि हम उसको पालते नहीं और हमें पालना भी नहीं चाहिए। स्वधर्म पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला है मानव धर्म। मनुष्य की मानवता को बढ़ाना। हमारे इंद्रियों में जो गुण है, उन गुणों को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करना। आंखें क्या देखें, कान क्या सुने, नाक क्या सूंघे, हाथ क्या करें, पैर कहाँ पर जाएं, ये सब वहाँ जाएं जहाँ हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जिनको श्रेष्ठता प्रदान की गई है, जिनको करणीय कहा गया है, जिनके द्वारा ही हमारे अंदर मानवता उत्पन्न होगी। मानवता को उत्पन्न कराने वाला, इसीलिए हमारे वेद में कहा मनुर्भव, मनुष्य हो। मनुष्य स्वरूप तो मिल गया, लेकिन अब उसके गुणों को धारण अवस्था के साथ विकसित करना। इसीलिए स्वधर्म पालन की आवश्यकता है।
क्योंकि जन्म से हम मनुष्य मात्र नहीं है, हमें होना पड़ेगा। तो कौन सा उसमें जो गुण है उन गुणों का पालन करना होगा। और मानवता जब होगी तो ना तो हमारे अंदर प्रवृत्ति रहेगी और न आसक्ति रहेगी, न अहंकार रहेगा, न काम क्रोध लोभ मोह मत्सर रहेगा। अर्थात मानवता इन विकारों को दूर करती है। अगर प्रकृति प्रदत्त कारण से संयोगवश संस्कारों से विधिवश कुशन जो है सुजन विधिवश सुजन कुसंगत पढ़ही तो फणिमणि सम निज गुण अनुसरही। संसार में नाना प्रकार के लोग मिलते, नाना प्रकार के लोग रहते, हम उनसे क्यों द्वेष रखें, हम उन पर क्यों घृणा करें। बस लेकिन हमें कैसे रहना है, जैसे मणि सांप के साथ रहती है लेकिन उसके जहर का असर उस पर बिल्कुल नहीं होता, वो जो है क्रोधमय नहीं है, उसका अपना निजी गुण है। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा हमारे इस शरीर में रह रही है, इस संसार में रह रही है, हमारा वह तत्व इस देह में रह रहा है, इस संसार में रह रहा है, लेकिन उस पर कैसे असर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही जैसे सांप के भीतर मणि रहती है। तो मानव धर्म का पालन कराने के लिए हमारे सनातन साहित्य में, हमारे हिंदू धर्म साहित्य में जितने ग्रंथ हैं उनमें सब में वह वर्णन मिलता है। एक भी अगर हमने अपना लिया तो उस पर, जैसे कल स्वाध्याय पर चर्चा हुई थी, कुछ भी अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मोक्ष मार्ग पर ही चलेगा। अब रहा सवाल ये कि केवल मानव तो सभी हैं, अन्य लोग भी सब मानव हैं, मानव जाति है, लेकिन मानव जाति सब हिंदू नहीं है, मानव जाति में सब सनातनी नहीं है। तो हमें ये सोचना होगा कि जो भी हम हिंदू हैं, जो भी हम सनातनी हैं, हम सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष के लिए अर्थात शांति के लिए, अर्थात दुख निवृत्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, जन्म मृत्यु से चक्कर से बचने के लिए और वर्तमान के चक्करों से बचने के लिए हमें सनातन धर्म, हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए। उससे क्या मिलेगा? हमारा धर्म समन्वयवादी है, हमारा धर्म सहिष्णुतावादी है, हमारा धर्म सामंजस्यवादी है, हमारे धर्म में दया के संस्कार हैं, हमारे धर्म में परोपकार के संस्कार हैं, परमार्थ के, परस्वार्थ के संस्कार हैं। जन्म से ही उदारतावादी कर्म देखने को मिलते हैं। बच्चे का जन्म होते ही, बच्ची का जन्म होते ही थाली का पहले बजना होता था, जैसे संसाधन हुआ करते थे उनका उपयोग होता था। आज दूसरे संसाधनों का उपयोग होता है। आज भी लोग दान दक्षिणा दूसरे लोगों को, सेवकों को उपहार प्रदान करते हैं। ये क्या है? ये केवल स्वधर्म का संस्कार उस जन्म लेने वाली बच्चा बच्ची के लिए मात्र नहीं है, क्योंकि जन्म से ही संस्कार भी प्रारंभ हो जाता है।
ऐसे ही माँ से बच्चा अलग होता है, उसमें अपने संस्कार, पहले गर्भ संस्कार थे, फिर जन्म संस्कार आरंभ हो जाते हैं। वहां से ही उसके साथ संस्कार आरंभ में सूक्ष्म रूप से संग से प्राप्त करने वाला स्वरूप संस्कार कहलाता है। संगति के साथ से आकार को ग्रहण करना, संग संस्कार में संग, स और आकार, दो तीन भाग है। संगति के साथ से साथ कर लेना, आकार बना लेना संस्कार बन जाता है। तो चाहे श्रवण के माध्यम से कोई ध्वनि पहुंच रही हो, चाहे आंखों के सामने का कोई दृश्य पहुंच रहा हो, चाहे किसी का ऊपर से हाथ का स्पर्श का अनुभव हो रहा हो, चाहे किसी ने गोदी में ले लिया हो, भगवान राम को सबने लिया, सर्वस दान दीन सबका हो, जय राखा पावा नहीं ताहू। वे लोग जो माता पिता और अपने लोग होते हैं, उन लोगों को क्या होता है उस समय, जन्म के समय उपहार देते हैं। ये क्या है? ये उस लोभ की वृत्ति की निवृत्ति है। जिस धन से आसक्ति है, लोभ है, मोह है, उसको सेवकों को उपहार देना, बड़ों का सम्मान करना, दान और दक्षिणा देना, बच्चे के उपलक्ष्य में अनाथालयों का बनवाना, बच्चे के उपलक्ष्य में मंदिरों का बनवाना, स्कूलों का बनवाना, ऐसा बोलकर भी रखना, ये सारे संस्कार अगर देता है तो वो सनातन धर्म है, जिसमें त्याग भरा हुआ है। तो भाई जब बड़ों में एक ही क्रिया से बड़ों में तो त्याग पैदा हो रहा है, और जो पैदा हुआ है उसमें संस्कार पैदा हो रहा है त्याग का, वहीं से निवृत्ति मार्ग आरंभ हो रहा है सूक्ष्म संस्कार के रूप में। अर्थात वे सारे सद्गुण भारतीय सनातन धर्म का पालन मात्र कोई करे, ये रूढ़ियां नहीं है। रूढ़ियां भी बता दूं कौन बनता है। आज के लोग परिभाषित करना समझ लें। रूढ़ियां, परंपराएं, मान्यताएं वे बनती हैं जो हर काल में शाश्वत सत्य रहती हैं। वही संस्कृति का हिस्सा बनकर, रूढ़ियां बनकर हमारे आपके समाज के बीच रहती हैं। कोरोना में देखा छुआछूत नहीं था। छुआछूत किससे था? उस कर्म से था जिस कर्म के माध्यम से जो है लोगों को स्पर्श करने से एक दूसरे पर वायरस, बैक्टीरिया जाने की संभावना थी। मैं कहना चाहता हूं, आज भी क्या कर्म संस्कार नाम बदल देने से क्या वो कर्म बंद हो गया है? मैं ग्वालियर की उस नगर निगम को धिक्कारना चाहता हूं जिसमें अभी एक घटना हुई थी, जिसमें स्वीपर ने जब उस चैम्बर में डुबकी लगाई और वो खत्म हो गया। ये क्या है? आज पाश्चात्य सभ्यता के मानने वाले लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, कहते हैं तब स्वीपर के साथ अन्याय था। ऐसे कोई भारतीय संस्कृति नहीं थी जिसमें स्वीपर लोग
मैले में डुबकी लगाएं। मैं आज के इस नियंत्रण को, इन नियमों को मैं कैसे विकास कहूँ? भारतीय संस्कृति का पालन न होना, भारतीय सनातन धर्म का पालन न होना, ये विकृत इसका स्वरूप है। मनमौजी ढंग से किसी समूह को कुछ भी निर्णय ले लेना, ऐसे अधिकार प्राप्त होना, ये भारतीय सनातन धर्म का फसल में खरपतवार की तरह है। आज सरकारों में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सिद्धांतों की अवहेलना करना और ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत बना देना जो ना तो प्रजा के लिए अनुकूल है और न विकास के लिए। भारतीय सनातन धर्म में ऐसा नहीं था। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, मैंने तो एक उदाहरण दिया है। अगर भारतीय सनातन धर्म का पालन होता तो मानवता जीवित रहती। आज जो दरिंदगी हो रही है, ये संस्कार पाश्चात्य सभ्यता के हैं। ये हिंदू सनातन धर्म का अगर पालन होता तो आज जो हमारे यहाँ कन्या पूजा की परंपरा रही, अगर वे संस्कार रहते तो किसी भी बच्चे के अंदर से लेकर और बूढ़े तक के अंदर भी उस कन्या, उस लड़की, उस बहू और उस बेटी के प्रति अपवाद अलग चीज है। अपवाद तो हमारे धर्मशास्त्रों में भी वर्णित है, और जिन्होंने अपवाद स्वरूप अगर कोई कर्म किया तो वे समाज से त्याज्य हुए, और आज भी इतिहास उनको धिक्कारता है। आज भी धर्म ग्रंथों में चाहे वो देवता रहे हों, उनकी भी निंदा वर्णित है हमारे धर्मशास्त्रों में, और इसीलिए वो वर्णित है कि भविष्य में कोई इसे और न दोहराए। अगर स्वधर्म पालन कोई करे तो स्वधर्म पालन से अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, इनके साथ जब जीवन बढ़ता है तो विकृत नहीं होता, प्रवृत्तिवान नहीं बनता। हमारा स्वधर्म पालन होना भारत की पहचान है। भारत विश्व गुरु की बात, भारत के सनातन की बात, चाहे कोई भी मतमतांतर हो, हमारे भारतीय सनातन धर्म में से गंगा जली की तरह भरकर दूसरे जल में मिला लेने से मात्र वो गंगा नहीं बनेगी। ये अलग बात है कि गंगा उसमें है, उस जल में गंगा है इसलिए कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन गंगा के प्रवाह की बात अलग ही होगी। भारतीय हिंदू सनातन धर्म गंगा है। विचार तो सनातन से ही सब धर्मों को प्राप्त हुए, जितने भी मतमतांतर हैं, विचार तो सब जो सनातन है उसी से मिलेगा। जो शिक्षा मिली है उसी के संस्कार आगे पीढ़ी को मिलेंगे। जो साहित्य है उसी में से आगे का ज्ञान विकासवाद बनेगा। लेकिन उसमें वर्तमान कालखंड के प्राकृतिक प्रदत्त गुण उसमें मिला करके जब बनाएंगे तो वह सनातन धर्म नहीं कहलाएगा। ये आज ध्यान देने की आवश्यकता है। आज जिन चीज़ों को भारतीय लोग भी सनातन धर्म की संज्ञा में ले रहे हैं, मैं सावधानी से कह रहा हूँ, और सावधानी की आवश्यकता है। जो हमारे शास्त्रों के अनुकूल नहीं है वे सनातन धर्म भी नहीं है और वह हिंदू धर्म भी नहीं है। वह विकृत स्वरूप उसी प्रकार से है जैसे हमारे ही से किसी भी सिद्धांत को लेकर के, जैसे उदाहरण देता हूँ,
एक धर्म ने देखा, जब पढ़ा कि अगर वेदांत कहता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म सब में है, तो सब में है, और उसने क्या किया, उसको धर्म नहीं बनाना पड़ा, उसे कोई शोध नहीं करना पड़ी, उसे कोई साधना नहीं करना पड़ी, उसे कोई उपासना नहीं करना पड़ी, और उसने अपना धर्म तैयार कर लिया। विपरीतार्थी शब्द पढ़ाए जाते हैं कि अगर वेद कहता है कि सब में ब्रह्म है, तो चलो हम इसके विपरीत सब कुछ बना देते हैं। तो हमें न शोध करना है, न संयम करना है, न नियम करना है, और सब कुछ उल्टा कर दिया, और उल्टा करके धर्म कहना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ दया के साधन है, हमारे योग में यम नियम संयम की बात कही गई, केवल उसमें से उतने सिद्धांतों को ले लिया और धर्म तैयार कर दिया। बाकी सब विचार अपने मिला दिए, बाकी सब विचार वैसे ही हो गए जैसे बाकी विचार तो है तुम्हारा जो है समुद्र का खारी पानी, और उसमें जो है तुमने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया तो गंगा नहीं बन जाएगी वो। ठीक इसी प्रकार से आज सनातन धर्म को पालन करने के लिए मैं सरकारों से आग्रह करूंगा कि भारतवर्ष में भारतीय सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पालन के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसी के माध्यम से सुख और शांति जिसकी सबको आवश्यकता है, सबके विकास की आवश्यकता है, ऐसे सारे सद्गुण अगर हैं तो स्वधर्म पालन भारतीय सनातन धर्म में है, जो सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखना की बात है, जिसमें जो सब में भगवान की बात करता है, इदम सर्वम की बात करता है, सब परमात्मा में है, लेकिन यह भी बात करता है कि हमें भोजन नाक में से तब डाला जाता है नली के माध्यम से जब बीमार हो जाता है, अन्यथा तो भोजन मुंह से ही खाया जाता है। भगवान ने मुख भोजन करने के लिए दिया है, तो विकारग्रस्त होने पर नाक में नली डालकर भोजन कराया जाता है। ऐसे ही हमारे संस्कार किस पद्धति से जीवन को जीना चाहिए, अगर ये कोई बताने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, तो जैसे शरीर के द्वारा जिस अंग का जहाँ उपयोग करना चाहिए, जैसे करना चाहिए, तो ये शरीर से सुख मिलता है, ऐसे ही मन में क्या इच्छाएं धारण करना चाहिए, बुद्धि में कौन से विचार धारण करना चाहिए, चित्त की वृत्तियों को कैसे उपयोग करना चाहिए, अपने मैं का अहंकार कौन सा है। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि हमें अगर कोई अहंकार ये कहे और ये कहे कि तुम तो भगवान के राम के भक्त हैं तुलसी, तो ऐसा अहंकार हमें स्वीकार है। अर्थात अपना भारतीय सनातन धर्म का स्वधर्म पालन है, तब जब हम भारतीय सनातन धर्म के संस्कृति सभ्यता हम अपनाए। देख लेना, अगर किसी संस्कृति को आपने अपना, आज मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें दिल्ली के लिए आ रहा था 11 दशमलव कुछ था, माने 12% के लगभग उम्र उस प्रदूषण के, पर्यावरण प्रदूषण से लोगों की, दिल्ली निवासियों की कम हो रही है, ऐसा विज्ञान के सिद्धांतों ने बताया है। ये कचरे के माध्यम से हमारे जीवन की संस्कृति ही ऐसी आ गई, सभ्यता ऐसी आ गई कि जो हमारे जीवन को सुखदायी नहीं दुखदायी हो गई।
हमारे जीवन को देने वाली नहीं, जीवन लेने वाली बन गई। अरे हमारे यहाँ तो वो पद्धति थी कि जिसकी उम्र 100 साल हो और 1000 साल हो जाए। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने स्वधर्म पालन करके अपनी आयु को बढ़ाया है। हमारे यहाँ जीवन की वो पद्धति है, जीवन शैली है जो सबको एक संयुक्त परिवार में रखती थी, संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। गांव के गांव बसे थे जिनमें एक साथ बैठ के भोजन करने की परंपरा थी। ये सब कुछ समाप्त हो गया है। ये दैन स्वधर्म पालन न करने के कारण से ही है। भारतीय सनातन धर्म में वो प्रेम, आपसी सद्भाव जिसके लिए आज नारे बनाए जा रहे हैं, तो मैं उसकी कचड़े की बात कर रहा था। अरे घर घर का कचड़ा अपने ही थोड़ी दूर पर बने हुए घूरों पर जब जाता था तो उससे खाद बन जाता था, और उस खाद से जो आज खाद दी जा रही है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, नुकसान हो रहा है, और वो खाद जब देते थे तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। तो ऐसी संस्कृति जो कचड़े से भी लाभ ही कराए, हानि न कराए, और एक ऐसी दूसरी संस्कृति के कचड़े से जीवन हानि भी करा दे और दूसरे नुकसान तो करा ही रही है। मैं नहीं कह सकता कि ये क्या दुष्प्रभाव है। ये अगर कहूँगा आज के प्रसंग में तो मैं यही कहूँगा, स्वधर्म, स्व संस्कृति। स्वधर्म है क्या? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा साहित्य, हमारे जीवनचर्या, हमारे कर्म कर्तव्य, यही सब मिलकर के स्वधर्म कहलाते हैं। इन सब का पालन करना स्वधर्म बनता है। इसलिए आज भारतवर्ष को भारतीय सनातन धर्म साहित्य जो सबकी एकता, सबके संगठन, सब में प्रेम, सब में सद्भाव और अपने अपने दायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन के साथ जब अग्रसर होता है, कोई नौकरी कर रहा है, उसको अपने दायित्व का पालन करता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार नहीं होगा। और जब वो अपना आचरण पालन नहीं करता, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो वह भ्रष्टाचरण की श्रेणी में आएगा। और तभी आज अन्याय, अत्याचार, ये सब स्वधर्म पालन न करने से अपराध बढ़ रहे हैं। आज न्याय की अपेक्षा पर भी लोगों के अंदर संदेह क्यों आ गया है? क्या कारण है? अब लोग इतने उदास क्यों हो गए हैं? आज संदेश वाहक जो सच बात कहा करते थे, हमारे नारद जी का अगर प्रसंग करें तो समाज को दिशा देते थे और समाज की बात भगवान तक पहुंचाते थे। आज संदेश वाहक, आज का मीडिया आप देख रहे होंगे कितना क्या कैसा कर रहा है। मैं किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वधर्म पालन की बात कर रहा हूँ। सभी को, संत और महात्मा अगर धर्म की बात करें तो कितने प्रकार के विवाद आज संत परंपरा में है, अखाड़ों में है। ये क्या हो गया है? ये स्वधर्म पालन शास्त्रोक्त दायित्व और कर्तव्यों की ओर न बढ़ना स्वधर्म पालन नहीं है। अगर हम भारतीय कहलाते हैं, अगर हम, क्योंकि महाराज भरत के कार्य कारण से ये भारत कहलाया है। ये महाराज भरत के नाम से भारत हुआ है। हमारा गौरव है। हमारी संस्कृति आज भी, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म आज भी नर से नारायण बनाने वाला है, आज भी मनुष्य को भगवान बनाने वाला है, आज भी समत्व की ओर ले जाने वाला है। हम अपने स्वधर्म की केवल प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हमें गौरव है
कि हम भारत की भूमि पर सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हम आग्रह करते हैं कि आज की जिज्ञासा में जो प्रश्न है, मोक्ष के अर्थात परम सुख, परम शांति और निवृत्ति के मार्ग पर स्वधर्म पालन के माध्यम से भी ये सब फल हमें मिल सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रश्नकर्ता पंसारी जी को भी बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज स्वधर्म पालन के बिंदु पर चर्चा के लिए जो वर्तमान का भी विषय बना हुआ है, जिस पर सरकारें भी चर्चा कर रही हैं, धर्मनिष्ठ लोग भी बातें कर रहे हैं और उसी विषय को आज निवृत्ति मार्ग का बिंदु बनाकर आगे लाए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।